नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। होगी और कारगर साबित होगी। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। हम भाषा के लिखित रूप को किस तरीके से बताते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन। और देखना, अपना स्कोर चेक करना, अपने स्तर को सुधारने की कोशिश करना, गलतियां हो रही हैं उनको नजरअंदाज नहीं करना, बोलकर लिखकर ए और बी दोनों। बहुत सारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन गलत है। क्योंकि भाषा का जो लिखित रूप होता है हम उसको केवल लिखकर ही बोलते हैं, लिखकर ही मतलब उसको हम डिफाइन करते हैं। अगर कोई लिखित रूप है तो उसको हम क्या बोलकर कर पाएंगे? नहीं। क्योंकि अगर पत्राचार, अगर हम किसी पोस्ट ऑफिस से अगर हम किसी को पत्र लिखते हैं, भेजते हैं, तो हम बोलकर नहीं, हम पत्र लिखकर चीज़ों को अभिव्यक्त करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। राष्ट्र हित में मेरी हर बहन, मेरा हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। बस ये सोचकर कर लेगा कि बस एक जिद है, वो भी है सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे इस भारत की राष्ट्रभाषा है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रभाषा अमूमन से ये देखा जा रहा है कमेंट बॉक्स में, आप खुद ही देख रहे होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, तो बच्चे कह रहे सर हिंदी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। क्या आप सही हैं? बिल्कुल गलत है। क्या सर? बिल्कुल गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। भारत की राष्ट्रभाषा अगर किसी भी नागरिक से पूछ लिया जाए तो अमूमन 70% से ज़्यादा लोग हिंदी को बता देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा अभी तक कोई भी भाषा नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, भारत की राजभाषा है हिंदी। संविधान में भारत की राजभाषा को हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। 14 सितंबर 1949 को यह तिथि थी और ये कहा गया कि हिंदी एक राजभाषा होगी, न कि राष्ट्रभाषा। और यह भी याद रखना है, अनुच्छेद 343 में इसकी व्याख्या करी गई है, इसकी वकालत करी गई है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है ना, डी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो दिमाग में बस बसा लिया कि कहीं ना कहीं हिंदी को आप नहीं मारेंगे। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में फर्क है मेरे भाई। राजभाषा का मतलब होता है कि राज्य में कार्यरत भाषा, ठीक है ना, राज्य की कार्यकारिणी भाषा, लैंग्वेज। तो राष्ट्रभाषा अभी तक कोई भी भाषा को नहीं लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। व्याकरण भाषा के बताता है। व्याकरण क्या बताता है? नियम बताता है, काम बताता है, ए और बी दोनों बताता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है और बच्चों का ऑप्शन नंबर सी भी आ रहा है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नियम बताता है। व्याकरण किस पर आधारित होता है? रूल्स पर आधारित होता है। व्याकरण का निगेटिव पॉइंट क्या है? व्याकरण निगेटिव पॉइंट ये रखता है कि ये रटने पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा, व्याकरण क्या बताता है? भाषा के नियम बताता है, काम नहीं बताता है। जब काम नहीं बताएगा तो भाई ए बी दोनों हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4, पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये देखना बहुत पॉसिबल होगा कि आप लास्ट तक बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं। और भागते वही हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन ठहरना जरूरी है। कायर पुरुष भागते हैं और आप कायर में नहीं। यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। बात करेंगे, पुष्प की बात होती है तो हम कहते हैं सुमन होता है, प्रसून होता है। जब भी हम फूल की बात कर देते हैं तो फूल एक तद्भव हो जाता है, लेकिन पुष्प क्या वर्ड है? पुष्प एक तत्सम में चला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और कई बार एग्जाम में आया भी है, 1-2 परीक्षा में विवाद भी हुआ है। लेकिन आप तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चंस में जानते हैं कि भाई इस तत्सम शब्द चला जाएगा, यानी संस्कृत से सीधा निकला शब्द तत्सम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। उ के उच्चारण स्थान हैं। आप देखिएगा, दंत है, कंठ है, ओष्ठ है, होंठ है। अब अगर ऐसे वर्ड देखो, आगे आने वाले 5 से लगभग 15 क्वेश्चन तक आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब आपको करना यह क्या है कि सबसे आसान तरीका होता है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, आप अपने मुंह को चलाइए और मुंह को देखें कहां पर कौन सा मुंह हमारा काम कर रहा है। अब हम जब बोलते हैं तो क्या दांत का इस्तेमाल होता है? नहीं। क्या कंठ का इस्तेमाल होता है? नहीं। कंठ में तो का वर्ग का होता है। क्या ओंठ का होता है या होंठ का होता है या ओष्ठ का होता है? तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि दोनों विकल्प हो सकते हैं, लेकिन भाई सिंपल सी बात है, हम कोई भी ले सकते हैं। ओष्ठ ले लेंगे तो ओष्ठ की बात होती है, होंठों की बात नहीं होती है। दंत कंठ ओंठों की बात नहीं होती है, ओष्ठ होता है। आप कहते हो नहीं सर दंत होता है, कंठ होता है, मूर्धा होती है, तालव्य होते हैं, इस तरीके के बांटे गए हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सबसे बेटर जाएगा। राइट आंसर सी चला जाएगा, है ना? जी हाँ, होस्ट चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6, ए ओ कौन सा स्वर है? अगर आपने 4 भी लगाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर हम तत्सम तद्भव के हिसाब से देखें तो हमें
हिसाब से ही क्वेश्चन का आंसर मानना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या चला जाएगा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखें यहाँ पर 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं कि ह्रस्व स्वर में जो आता है इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। और जब भी आप देखते हो कि दीर्घ स्वर में क्या आता है, दीर्घ स्वर में आता है बड़ा आ, बड़ा ई और ऊ, ठीक है। और ऐसे ही संयुक्त स्वर में की बात आती है तो संयुक्त स्वर के ये सभी वर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जो विजातीय स्वरों के संयोग से, 2 विजातीय संयोग से बने हुए, मतलब आ और प्लस ई बराबर ए होता है, ठीक है ना। तो ये 2 विजातीय हैं, इनसे बना हुआ स्वर हमेशा संयुक्त स्वर कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 5, 7। हमने नीचे उत्तर क्या लिखा है वो आपका मैटर है, अलग मैटर है। मैंने उत्तर नीचे क्या लिखा है इसका कोई मैटर नहीं करता है ना, तो इसलिए परेशान मत होना। हम जो बताते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए नीचे आंसर्स को गलत लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर 2 प्रकार के, ठीक है, 2 प्रकार के। कौन से? लघु और दीर्घ की बात होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हीं 2 का यहाँ पर व्याकरण में उल्लेख है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? आप किस तरीके से क्वेश्चंस को गलत करते हो? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। व्यंजन वर्णों की संख्या गाइस है, आप कहते हो सर 52 की इस बात होती है, संख्या होती है पूरे वर्ड की। 11 होते हैं, स्वर होते हैं, और कहते हो सर 33 की बात होती है, यहाँ पर व्यंजन होती है। और व्यंजन वो होते हैं, व्यंजन कहते किसको हैं? जो स्वरों के मेल से, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। और स्वर क्या होते हैं? स्वर वो होते हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, का वर्ग का उच्चारण स्थान। का वर्ग का मतलब होता है का, खा, गा, इसमें 5 वर्ड आते हैं। ऐसे ही चा वर्ग होता है, ऐसे ही टा वर्ग होता है, ऐसे ही ता होता है, फिर लास्ट में पा होता है। हर 5 वर्ड की बात होती है, तो इसमें का वर्ग पूछा गया है। अच्छा, का बोलो, खा बोलो, ये कहाँ से निकल रहे हैं? अच्छा, बोल के देखो, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है या कंठ है। तो का वर्ग का उच्चारण होता है कंठ। का बिना कंठ के, आप बिना गले के आप नहीं बोल सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। पा वर्ग। पा वर्ग की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान, अच्छा पा बोलिएगा। अब पा जब बोलेंगे तो आप कहोगे सर इस वर्ड को बोलने के लिए हमें दंत चाहिए, नहीं। इस वर्ड को बोलने के लिए कंठ चाहिए, नहीं। इस वर्ड को बोलने के लिए मूर्धा, नहीं। ऑप्शन नंबर सी चाहिए। बिना ओठ के आप बोल ही नहीं सकते, चाहे आप कोशिश कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा और कह रहा है कि बताइए कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि का वर्ग होता है, गला होता है। चा वर्ग की बात करें आप बताना है, और टा वर्ग ये सर आपका मूर्धा के साथ चला जाएगा। मूर्धा, टा होता है, ठा होता है, डा होता है। हर वर्ग में 5 सदस्य होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें ता, और ऐसे ही बात करें पा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा है टा वर्ग, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा। अब देखो का वर्ग तो कंठ हो गया, तो कंठ तो कट गया, है ना। चा वर्ग की बात कर रहा है, टा वर्ग की बात कर रहा था, तो यहाँ पर मूर्धा हो गया। और यहाँ पर तालु की बात हो रही, या तो ओष्ठ हो सकता है ना। तो ओष्ठ तो होगा नहीं, चा, छा, जा, ओठ का प्रयोग हो नहीं रहा, तो बचा हमारे पास केवल तालु। तो तालु का क्या होता है? तालु जो है आंसर हो जाएगा चा वर्ग में छा जाता है ना। तो ये सभी क्या है? ये सभी 5 सदस्य जो होते हैं, ये तालु के बिना प्रयोग से आप बोल ही नहीं सकते। जैसे आप बोल के देखिएगा चा चा, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप ऊपर वाली दीवार को टच करते हैं तो वो तालु में सिस्टम, यानी बिना जीभ के और बिना ऊपर वाले टच से आप बोल नहीं सकते इस वर्ड को, तो तालु वर्ड हो जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? तालु है, ओष्ठ है, कंठ है या फिर दंत है? तो गाइस अगर हम यहाँ पर बात करेंगे पा, फा, अब हमने आपको सिंपल से वे में बताया कि इन वर्ड को अगर आप बोल के देखते हो तो आप पा बोलोगे। आज गला खराब है, थोड़ा सा आराम से चीज़ों को समझ लेते हैं ना। फा, फा। अब हम इस चीज़ को मैंने अभी आपको बुलाया, और मैंने अभी आपको, अगर मैं इस चीज़ को बुलवा दूँ आपसे, मैं अगर आपसे इस चीज़ को बुलवा दूँ बाबा, तो आप क्या करोगे कि तालु तो चलेगा एक बार, नहीं हो सकता। ओठ चलेगा, नहीं हो सकता, क्योंकि कंठ में नहीं है ये वर्ड, और ये वर्ड है दंत में भी नहीं है, और ये वर्ड
कंठ में नहीं है, ओष्ठ में, हाँ जी ओष्ठ, बिना ओठ के आप इस चीज को नहीं बोल सकते, इस चीज को नहीं बोल सकते, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? या, रा, ला और वा। बच्चा बच्चा जानता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा शब्द वो होते हैं यानी नाउन होता है, और विशेषण शब्द होते हैं एडजेक्टिव होता है, जो इसकी विशेषता बताए वो होता है एडजेक्टिव, ठीक है ना। लेकिन बना हुआ विशेषण क्या है? जाति, कृपा, नमक नहीं। कुलीन चला जाएगा, कुल से कुलीन होता है। वर्ड की विकृति अवस्था को हम कहते हैं सर, कहीं ना कहीं यूज करता है कि वह कुलीन परिवार में पैदा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, कुलीन वर्ड एक विशेषण की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको 16 से लेकर 22 क्वेश्चन तक थोड़े से आपको बोरियत फील कराएंगे। उसके बाद साहित्य से क्वेश्चंस होंगे, व्याकरण से क्वेश्चंस होंगे, और कोशिश करिएगा कि ये बोरियत फील ना होने दीजिएगा, क्योंकि संज्ञा से बने हुए विशेषण, सर्वनाम से बने हुए, क्रिया से बने हुए इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो आपको हैंडल करने हैं, और ये आपको मेंटल प्रेशर को थोड़ा सा दबाएंगे। इसलिए आप परेशान मत होना, चीज़ों को सीखेंगे बिल्कुल आसान से। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? फिर से बोल रहा है तो जापान। जापान खुद में अगर हम देखें तो नाउन की बात कर रहा है सर। जाति, दान, जाति तो मैंने अभी बताया कि नहीं होता है, दान हो सकता है या गुड़ होता है। यार गुड़ से आप क्या कहते हो? गुड़ी होता है। महिमा बहुत गुड़ी लड़की है। तो यार कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं किस तरीके की बात कर रहा है, तो उसकी क्या विशेषता है? वो गुड़ी है। तो आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। विशेषण होता है यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। विशेषण की बात अगर हम करें वो भी हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? फिर से एक बार पूछ रहा नहीं है, पूछ रहा है इस बार पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। हाँ जी, उसमें क्या पूछा था? ऊपर वाले में तो पूछा था विशेषण है, और इसमें पूछ रहा है सर नहीं है। अब देखो, नमकीन की बात करें, दयालु की बात करें, धनवान की बात करें या फुर्ती की बात करें, है ना। तो अगर हम बात करें ऊपर वाले सेंटेंसेस में, हमने अभी तक देखा क्या देखा? हमने यहाँ पर अभी सारी चीज़ों को देखा। नमक था ऊपर, लेकिन यहाँ पर अगर हम नमकीन ले लेंगे तो ये तो भाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है पूछा है, तो अब नहीं होगा यहाँ पर। दयालु की बात करें तो दयालु पुरुष है, ये तो विशेषण है ना, तो यहाँ पर नहीं होगा। धनवान की बात करें तो धनी से धनवान कर दिया, नमक से नमकीन, है ना, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। राम दयालु पुरुष है, ये भी नहीं होगा। धनी से धनवान कर दिया। लेकिन फुर्ती क्या है? ये वर्ड आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, यही नहीं है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, फटाफट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? फिर से एक बार पूछा है, नहीं है। अपमानित, नियमित, वार्षिक या अपमान। पूछ रहा है सर अपमानित, अपमान से अपमानित, नियम से नियमित, वर्ष से वार्षिक। यहाँ पर अपमान कैसा वर्ड है? अपमान तो है नहीं, अपमानित तो हो सकता है एक बार, लेकिन यहाँ पर नहीं है पूछा था, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला गया। बहुत अच्छे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, और ये क्वेश्चंस 19 से 22 तक क्वेश्चंस चलेंगे। ये बोरियत फील आपको करा सकते हैं, परेशान नहीं होना। और 22 से लेकर हम 40 तक बहुत ही गजब की व्याख्या करने वाले हैं, बहुत तेजी से चलेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। इनमें से कौन से, ये क्यों लिए मैंने 15 से 22 क्वेश्चन? क्योंकि हो सकता है एक ना एक क्वेश्चन डाल दिया जाए एग्जाम में, जिससे आप परेशान ना हो। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इच्छुक है, प्यास है, पशु है, संतोष है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इच्छुक आप कहते हो सर क्या हो सकता है? प्यास, पशु, संतोष। तो आप कहते हो सर जी ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इच्छुक व्यक्ति, वह इच्छुक व्यक्ति है। अब यार कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर इच्छुक वर्ड तो कहीं ना कहीं से आया होगा ना, किसी से बना होगा। जैसे अगर हम अपमान से अपमानित कर देते हैं, कुल से कुलीन कर देते हैं, गुड़ से गुड़ी कर देते हैं, ऐसे ही अगर हम इच्छुक की बात करेंगे तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? जब भी सर्वनाम की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? आप कहते हो सर 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? जब हम आपसे कहते हैं कि संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे कि राम जाता है और वह रोज सुबह पढ़कर जाता है, तो वह की बात हो रही है यहाँ पर। तो वह किसके लिए यूज हुआ है? राम के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखना सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। मैं, वह, कोई, ये सभी क्या है? ये सभी आप कहते हो सर जी
वह हुआ, मैं हुआ, कोई हुआ, ये क्या होता है? ये सभी कहीं ना कहीं सर्वनाम की व्याख्या करते हैं, वकालत करते हैं, लेकिन विशेषण की तो वकालत नहीं करते ना। विशेषण की वकालत वही करता है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 13, ये 13 वर्ड है ना, ये विशेषण हो जाता है। और किससे बना हुआ है? ये सर्वनाम से बना हुआ है। ध्यान रहे कि संख्या से नहीं बना हुआ है। बहुत अच्छे। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना? अब की बार क्रिया, क्रिया क्या होती है? वर्ब होती है। राम अच्छा लड़का है, इसमें क्या क्रिया है? आप कहोगे सर नहीं, है ना? जी हाँ। राम खाना खाता है, बिल्कुल है, क्रिया, कर्म भी है और कर्ता भी है। शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। चाल है, कमाऊ है, समझना है, पठित है। चालू और कमाऊ, चालू है यहाँ पर, चाल नहीं है। समझना, कमाऊ और पठित। तो बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। भैया मेरे, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। समझना कोई क्रिया, यहाँ पर क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। चालू, कमाऊ, ये क्या है? ये सब विशेषण है। पठित, ये सब विशेषण है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बोरियत सवाल का लास्ट एंडिंग पॉइंट है 22, और हम चलेंगे इसके बाद बेहतरीन क्वेश्चंस पर। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? यहाँ, वहाँ, कल, आज का क्रिया से बना हुआ विशेषण है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया से बना हुआ विशेषण वहाँ, यहाँ क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आज का ये विशेषण है, लेकिन बना किससे है? क्रिया से बना हुआ है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 23, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? ऐसा कोई वर्ड आपको लगता है कि ऐसा पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कोई मिलाप है? बड़ा लगता है, बड़ा, बड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि काला जो है और काला का क्या हो जाता है? काली हो जाता है। क्या हो जाता है सर? काला जो पुल्लिंग था, इससे बना दिया हमने काली, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? संस्कृत से तद्भव बनाया गया है, यानी बच्चा, बक्ष, ए और बी दोनों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर संस्कृत से तद्भव, संस्कृत का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा है, मतलब कह रहा है आपसे तत्सम से तद्भव बनाया गया, क्योंकि संस्कृत का मतलब होता है, संस्कृत का शुद्ध शब्द तत्सम होता है, और यहाँ पर तद्भव बनाया गया है, यानी वत्स से आपका बच्चा बना दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर वत्स लिखना था, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। यही कहना चाहता है। और ये क्वेश्चन मैंने क्यों सही किया है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए सही किया है, आप कर तो सकते हो ऑप्शन नंबर सी भी, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट मैंने यहाँ से मेरे से हुआ है खुद से, क्योंकि अगर हम बात करें, बच्चा जो होता है वो एक तद्भव वर्ड होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही एग्जाम में आया हुआ है। आरओ की बात करें, टेट एग्जाम की बात करें, सी टेट एग्जाम में ले लिया गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी तरीके से याद रखना है। इस चीज़ का आंसर आपके कैटेगरी में ऑप्शन नंबर ए था, लेकिन अगर आप देख रहे हैं मेरी मिसप्रिंट की वजह से, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका है, तो भी सही है। ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक का मतलब होता है कि उसका कोई गुण, और विशेषण का मतलब होता है, आप सभी जानते हो अच्छी तरीके से, कि विशेषण के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? सर 4 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं 5 आपको मिल जाएंगे। 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, सार्वनामिक होता है। जिस विशेषण द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, आकार, रंग, स्थान या काल आदि को देखकर ही गुणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए के साथ, लाल फूल, यानी उसका गुण है, फूल का क्या गुण है? वो लाल है, काला है, पीला है ना? तो इस चीज की बात करें तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर ए चला जाएगा, है ना? तो गुण के साथ चला जाएगा। संख्या के साथ अगर आता तो बी और सी चला जाता। गुण का क्या है? फूल का गुण कैसा है? फूल का गुण ये है कि वो लाल है, नीला है, पीला है। ऑप्शन नंबर ए के साथ कितने प्रकार के? 4 प्रकार के मुख्यतः। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें संख्यावाचक, आपको बताने हैं फटाफट संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बेहतरीन। जब भी हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण, आप कहते हो सर निश्चित और अनिश्चित होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, या तो निश्चित होगा या तो भाई अनिश्चित होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। आंसर पर मत जाना मेरे भाई, नहीं तो आप बहुत गलतियां कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण का मतलब होता है मात्रा, और मात्रा वो होती है जो अनकाउंटेबल नाउन में होती है, अनकाउंटेबल चीज में होती है, नाउन छोड़ दो आप। कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण बोधक का मतलब होता है परिणाम नहीं है, परिमाण है। शेर भर दूध, 4 गज, सब धन, या इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर हो जाएगा शेर भर दूध। क्वांटिटी की बात करता है, अनकाउंटेबल की बात करता है, सही ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारी किताबों में आपको 4 गज मिल जाएगा, लेकिन क्या है ना, इस चीज़ को हम आंसर नहीं हम लोग मानते हैं व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से विशेषण, आमतौर पर विशेषण की संख्या की बात करें 4 होते हैं। कौन कौन से मैंने आपसे बताया? गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, सार्वनामिक होता है। कहीं कहीं 5 भी मिल जाएगा, लेकिन 4 आपको बता दिया। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 प्रकार के, ठीक है। अब कौन कौन से हैं याद रखिएगा, आपने ऐसे ही क्वेश्चन आगे आने वाला है इसी पर। आपने देखा होगा, सुना होगा विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, और एक और होता है विशेष से विशेषण। क्या होता है सर? विशेष से विशेषण, ठीक है। इनका भी वीडियो आपको आ जाएगा यहाँ पर पूरी तरीके से फुली डिटेल में। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर भाई विधेय विशेषण से। अभी जो बताया कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक विधेय विशेषण और विशेष विशेषण। मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है, ए वी दो दोनों, यानी विधेय विशेषण है। विधेय की अगर हम बात करते हैं तो विधेय में देखो इनमें बहुत फर्क है। मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है, यहाँ लड़का यहाँ पर है, यहाँ लड़का यहाँ पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें कि रमेश चंचल बालक है, रमेश चंचल बालक है, या सुनीता सुशील लड़की है, सुनना मेरी बात, तो वहां पर विशेष से विशेषण होता है। सतीश सुंदर लड़का है, यहां पर विशेष से विशेषण है। लेकिन यहां पर पूछा था विधेय विशेषण, तो विधेय विशेषण यहां जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा लड़का आलसी है, मेरा कुत्ता काला है, इन वाक्यों में काला और आलसी, जैसे इसमें आलसी वर्ड विशेषण है, ऐसे विशेषण है जो कुत्ता और, मतलब आलसी की बात करें आलसी लड़का के लिए, और मेरा कुत्ता काला है, तो काला यानी कौन है? कुत्ता है। आलसी कौन है? लड़का है। तो ये जो है आलसी वर्ड ये किसके लिए यूज हुए हैं? लड़के के लिए यूज हुए हैं। जो संज्ञा और क्रिया के बीच में आए हैं तो भैया वहां होता है विधेय विशेषण। और अगर हम सतीश सुंदर लड़का है, अगर हम ये देखते तो आप कहते हैं, अगर हम यहाँ और पॉइंट ले लेते कि रमेश चंचल बालक है, सुनीता सुशील लड़की है, सतीश सुंदर लड़का है, तो इन वाक्यों में क्या होता है कि लड़का और लड़की के विशेषण, चाहे लड़का ले लो चाहे लड़की ले लो, ये विशेषण हैं जो संज्ञाओं के विशेष से पहले आए हैं। तो आप समझ रहे हो नहीं, पहले और बाद का खेल होता है। विधेय विशेषण की एक ट्रिक वाली वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी। तो यहां पर अगर आपसे पूछे विशेष से विशेषण है, और यहाँ पर विधेय विशेषण है, और यहाँ पर अगर आपसे पूछे विशेष से विशेषण है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था में है? प्रियतर, लघुतम, सुंदर, इनमें से कोई नहीं। मूलावस्था में अगर हम बात करें गाइस, तो राइट आंसर चला जाएगा सुंदर। मूल अवस्था है इसकी। लघुतम की लघु होता है, प्रियतर की प्रिय होता है, लेकिन सुंदर की सुंदर ही होता है, ठीक है ना। सुंदर से सुंदरी बनाया जा सकता है, सुंदरबान बनाया जा सकता है, बाद की बात है, ये मूल अवस्था की बात करिए। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक क्वेश्चन चलेंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे। दांत का उच्चारण स्थान क्या है? नाक है, कंठ है, ओष्ठ है, इनमें से कोई नहीं। तो दांत का उच्चारण स्थान जो है दोस्तों यहाँ पर वो चला जाएगा आपका दांत। तो आप कहोगे सर दांत अनुनासिक अनुस्वार की बात करता है सर, हम कहते हैं सर नाक के बिना हम दांत को नहीं बोल सकते। एक बार आप ट्राई करो और खुद बताइएगा। हिंदी में कितने वर्ड हैं? हिंदी में आप कहते हो सर 52 वर्ड होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, और 11 होते हैं आपके स्वर होते हैं, 8 कारक होते हैं, 20 आपके क्या होते हैं? विराम चिन्ह होते हैं, कामता प्रसाद के अनुसार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 52 वी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म आप सभी जानते हो कि हिंदी एक भारत की राजभाषा होगी, 343 अनुच्छेद रहेगा, 22 भाषाओं में इसका उल्लेख 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। और कहा गया है कि उत्तर भारत में हिंदी भाषा की अगर हम बात करें लिपि देवनागरी होगी, और वो लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से पैदा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत की बात है। हिंदी भाषा का विकास 1500 ईसा पूर्व की बात है, 1500 लगभग 1000 साल अगर हम देखा जाए पूर्व की बात है। ये जो है हिंदी भाषा का जन्म भारत की यहाँ पर श्रृंखला में हुआ। बात करते हैं 34। हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? हिंदी खड़ी बोली रामपुर, मेरठ, देहरादून, इनमें से सभी। खड़ी बोली कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ये सभी पार्ट हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी को बेहतरीन तरीके से आपको फुली बता दिया जाएगा
कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में किस तरीके की बोलियां हैं और कौन कौन सी बोलियां हैं, कहाँ कहाँ की बोली प्रसिद्ध है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पुट ऑफ होते हैं, वो भी सारी वीडियोज़ को डिटेल में लाने की कोशिश होगी। क्वेश्चन नंबर 35, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश की बात होती है। आंध्र प्रदेश से अगर हम बात करें तेलंगाना की बात, तो कटकर एक राज्य बना था। 2014 की बात थी। क्या आपको कमेंट में पता है? कमेंट में अगर पता है आपको नीचे कमेंट करिएगा फटाफट। कब तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग हुए? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। भाषा के कितने रूप होते हैं? एक होता है, दो होते हैं, चार होते हैं, सात होते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें, इस वीडियो में आवाज़ स्लो है और तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि जानते हैं आप थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम चल रहा है। अभी बात करेंगे भाषा के कितने रूप होते हैं। एक होता है, दो होते हैं, चार होते हैं या फिर सात होते हैं। तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, क्योंकि भाषा का एक तो हो सकता है आपका मौखिक हो सकता है और एक आपका हो सकता है लिखित हो सकता है। ठीक है, तो यही दो होते हैं। मौखिक से हम अपनी चीज़ को बोलकर करते हैं और लिखित को हम पत्राचार के माध्यम से लिख कर चीज़ों को प्रेषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? तो इस देश की पुरानी भाषा है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को जननी माना जाता है सभी भाषाओं का। संस्कृत भाषा एक शुद्ध भाषा के रूप में माना जाता है ना। सारे संस्कृत के शब्द आपके तत्सम में आते हैं, प्रयोग होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की पुरानी भाषा है? मागधी, पैसाची, सौरसैनी, अर्धमागधी। मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा की बात करें तो हमारी मागधी को हम मगही के नाम से भी अगर हम यूज करें तो भी हम चलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करेंगे 39, मगही किस भाषा की उपबोली है? तो मगही राजस्थान की है, पश्चिमी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की है, बिहारी की है। ये क्वेश्चंस आपके गलत होंगे, चलेगा, लेकिन एक बार 10 मिनट की वीडियो आप देख लेंगे जो आने वाली है, कल परसों में आ जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साहित्य का सारा वीडियो ट्रिक के माध्यम से आपके चीज़ों को दिमाग में सेट करेंगे। मगही किस भाषा की उपबोली है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, राजस्थानी। ठीक है ना, बहुत अच्छे। अगर भाषा की, हिंदी भाषा की उपबोलियों की बात करें तो 218 बोलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और ये रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? जी हाँ, तो अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो दोस्तों ये आपको आंसर करना है। तो भाई सिंपल सी बात है कि पाली भाषा है ना, ये पाली भाषा भाई देश की प्रथम भाषा है, प्राचीन भाषाओं में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी के साथ। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें